सम्मानित साथियों, जय भीम। आज 9 अक्टूबर है। आज ही के दिन, आज से 14 बरस पहले 8 अक्टूबर 2006 को रात्रि के 12 बजे गुजरने के बाद 12:20 पर हमारे रहबर, हमारे मार्गदर्शा, भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाले और भारत के सताए गए वंचित लोगों को सत्ता शिखर तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब का दुखद निर्वाण हो गया। आज उनके 15वें निर्वाण दिवस के अवसर पर हम सामाजिक परिवर्तन मिशन की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मान्यवर कांसीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारत में स्थापित किए गए लोकतंत्र को कामयाब बनाने के अभिनव प्रयोग किए। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनकी आबादी ज़्यादा है, परंतु उनके लिए नुकसानदायक है जिनकी आबादी कम है। अर्थात ब्राह्मणवादी ताकतें, शोषणकारी ताकतें जिनकी आबादी इस देश में मात्र 4% है, उनके सहयोगी क्षत्रिय और बनिया को मिलाकर के वो 15% होते हैं। पर जो शोषणकारी ताकतों की नियंता है, धुरी है, उनकी आबादी तो 4% ही है राष्ट्रीय स्तर पे। वो लोग घबराए कि अगर भारत में लोकतंत्र कामयाब हो गया तो हमारी हाथ से पावर चली जाएगी, सत्ता चली जाएगी। शोषितों के हाथ में, जिनकी आबादी ज़्यादा है, उनके हाथ में सत्ता पहुंच जाएगी। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने दुखी पीड़ित लोगों को भारत का हुक्मरान बनाने के लिए, बिखरे हुए लोगों को आपसी भरोसा कायम करके भाईचारा कायम किया, उनमें एकता बना दिया। उनका वोट बिक रहा था तो वोट की बिक्री बंद कराई। उन्होंने स्वाभिमान का सूत्र दिया कि जो अपना वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि लायकवर आदमी के हाथ में सौंपी जाती है। पूरे देश में हजारों कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जन चेतना का संचार करके वोट की बिकवाली बंद करा दिया। लोकतंत्र में, राजनीति में धन की बड़ी आवश्यकता होती है। मान्यवर कांसीराम जी ने हमें आत्मबल दिया कि अगर हमें अपने सच्चे नुमाइंदे विधानसभा, लोकसभा में भेजने हैं तो वोट के साथ नोट मांगो अभियान हमें चलाना होगा। वोटर को ही अपने उम्मीदवारों को नोट भी देना होगा। थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके हम अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं। छोटे साधन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा। तो 2 पहिए और 2 पैरों का सहारा लेकर के पूरे देश में हम लोगों ने मान्यवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेकर हजारों किलोमीटर साइकिलों पर चल के जन जागृति फैला के बहुजन समाज बनाने का काम किया। मान्यवर कांसीराम जी ने निर्धन लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं, तो उसके लिए वॉल राइटिंग का सहारा तरीका बताया कि हमारे पास हाथ ज़्यादा हैं, तो हाथ से हम दीवार लेखन के काम में पारंगत हो सकते हैं और अपने विचारों के, अपने संदेश का प्रचार वॉल राइटिंग के माध्यम से जन जन तक फैला सकते हैं। जो टेलीविजन का मीडिया है, अखबार का मीडिया है,
वो उद्योगपतियों के हाथ में है, हमारे दुश्मनों के हाथ में है। इसलिए हमें स्वयं का मीडिया माउथ मीडिया बनाना होगा। हमारा कार्यकर्ता ही अगर चलता फिरता टेलीविज़न बन जाता है और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नुक्कड़ में 100-100 दर्शकों को इस तरीके का जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की विचारधारा है, अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जागृति और चेतना की विचारधारा है, भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों को इकट्ठा करने की जो विचारधारा है, तो माउथ मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करके उन्होंने असंभव को संभव बनाया। मानवर कांसीराम जी को अगर बड़ा क्रेडिट दिया जाएगा तो उन्होंने भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाया। मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का लगभग 6 वर्षों तक निरंतर आंदोलन चला करके और तत्कालीन प्रधानमंत्री को दबाव दे करके उन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू कराने का सफलता प्राप्त किया। मानवर कांसीराम जी को इसलिए आज हम बहुजन समाज बनाने के दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ मंडल रिपोर्ट को लागू कराया जाना। मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का अगर श्रेय किसी को दिया जाएगा, लड़ाई लड़ने का श्रेय किसी को दिया जाएगा, तो सिर्फ मानवर कांसीराम जी, जो दलितों के प्रति पिछड़े वर्गों में प्रेम का भाव पैदा करने का काम मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू करने के कारण हुआ, तो वो मानवर कांसीराम जी ने एक आश्चर्यजनक ये काम करके दिखाया। बहुजन समाज तेजी के साथ बना है और वोट की बिकवाली बंद कराना करके और निर्धन को भी चुनाव लड़ने लायक, चुनाव में विजेता बनने लायक, निर्धन के बेटा और बेटी को मुख्यमंत्री बनने लायक बनाया गया। हमारा आंदोलन एक षड्यंत्र का शिकार हो गया है। मानवर कांसीराम साहब की मृत्यु भी संदेहास्पद है। ये आगे आने वाली पीढ़ियां हमारा इस पर रिसर्च करेंगी, ये खोज का विषय है। पर आज मैं आप सभी साथियों का आह्वान करना चाहूँगा कि आए, आगे बढ़ें और मानवर कांसीराम जी के मिशन को, सपने को पूरा करने के लिए मानवर कांसीराम जी के देश भर में फैले हुए चेले इकट्ठा हो। और मुझे नजर आता है कि हम शिक्षा के मुद्दे पर दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को पुनः एक मंच पे ला सकते हैं और एक समान शिक्षा की लड़ाई हमें लड़ना होगा। और एक समान शिक्षा की लड़ाई लड़ते लड़ते हम बहुजन समाज बनाने में पुनः कामयाब हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो हमें शीलवान, चरित्रवान मानव श्रृंखला निर्मित करनी है पूरे देश में, और शील के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर जो लोग इस देश की शोषण की समाज व्यवस्था को ऊर्ध्वाधर बनाए रखना चाहते हैं, जुल्म की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो चरित्रहीन लोग उनके लिए उपयोगी हैं। लुटेरे और बदमाश लोग उनके लिए उपयोगी हैं कि वो ऐसे लोग राजनीति में हों। परंतु जो लोग शोषणकारी व्यवस्था को बदल डालना चाहते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए निहायत जरूरी है कि राजनीति में चरित्रवान, शीलवान, ईमानदार और मॉरल करेज रखने वाले लोग, अपने उद्देश्य के प्रति सत्यनिष्ठ लोग राजनीति में लाया जाए। इसलिए ये जो दौर चल गया है कि राजनीति में हुड़दंगी लोग, लंपट लोग और वायलेंस पर, हिंसा पर भरोसा करने वाले लोग, मैं सचेत करना चाहता हूं पूरे देश में फैले हुए बहुजन समाज के सुधी और साथियों को कि मानवर कांसीराम जी नॉन वायलेंस मिलिटेंसी पर भरोसा रखते थे, अहिंसात्मक लड़ाकूपन पे।
ब्राह्मणवादी ताकतों के जाल का षड्यंत्र का शिकार होकर